रानी तेरी मैं जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं हर रानी तेरी मैं। एक घाट पे समझ क्या सारी घाट पे समझ क्या सारी और कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं हर रानी तेरी मैं। अनजाने में छल कर बैठी ना इतनी बेढंगी हूँ। न्यू कहती न गड़ा ठवाऊं मिसरानी सत्संगी हूँ। न्यू कहती न गड़ा ठवाऊं मिसरानी सत्संगी हूँ। हर वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले मैं तेरी अर्धांगी हूँ। राजा मैं तना राजा न रहा हरिश्चंद्र तेरी नजर में भंगी हूँ। राजा न रहा हरिश्चंद्र ओ तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ रही पिया लाभ समझ रही पिया लाभ हानि तेरी मैं हर हानि तेरी मैं। तेरे घाट पे समझ क्या सारी नहीं घाट पे समझ क्या सारी और कहानी तेरी मैं ओ कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं। न्यू सोची पिया दुख बाटेगा। न्यू सोची पिया दुख बाटेगा और रचा इतिहास तने। बागों बीच फूक देती हो नालाना था पास तने। बागों बीच फूक देती हो नालाना था पास तने। पिया लात चिता में मत मारे यो पालिया था रोहतास तने। बिना दिए महसूल घाट का फूकन दूना लास तने। बिना दिए महसूल घाट का फूकन दूना लास तने। नफरत क्यों भरी से पिया नफरत क्यों भरी से पिया वाणी तेरी मैं रवानी तेरी मैं। तेरे घाट पे समझ क्या सारी और कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं हर रानी तेरी मैं।
महाराज, तुम नहीं जान सकते कि माँ की ममता क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है। जब एक औरत पहली बार माँ बनती है तो वो इस संसार के सबसे खुश नसीब माँ होती है। लेकिन जिस माँ की आंखों के सामने उसका इकलौता लाल मर जाए, उस माँ को अकेली छोड़ के चला जाए, उस माँ के दिल से पूछ के देखिए महाराज कि वो माँ इस दुनिया की कितनी बदनसीब माँ होती है। आज मैं उन बदनसीब माँओं में से मैं भी एक माँ हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरा इकलौता लाल मुझे छोड़ के चला गया महाराज, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। आप अच्छी तरह देख रहे हो कि मैंने अपने इकलौते पुत्र की लाश को कफन में नहीं बल्कि केले के पत्तों में लपेट रखा है। फिर भी आप मुझसे 100 रुपया और कफन मांग रहे हो। ऐसे हालात में मैं आपको 100 रुपया और कफन कहाँ से लाके दूं महाराज, कहाँ से लाके दूं? तारा नहीं है मेरे पास महाराज आपको देने के तू लिए। तो कम से कम अपने दिल का दर्द बयां कर सकती है और अपनी विपताओं का रोना मेरे से रो सकती है, लेकिन मुझ बदनसीब के बारे में बता। मैं अपने इन दर्द भरे आंसुओं को छलकाऊं तो किसके सामने? कौन है इस काशी नगर में मेरा अपना जो मेरा दर्द सहन कर पाएगा? वारे विधाता, मैंने तेरे कारण तेरे सत्य मार्ग पर चल करके कौन कौन से कष्ट नहीं उठाए। राजधानी को छोड़ दिया, अपनी ब्याही को बेच दिया, अपने बेटे को बेच दिया, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी बेच दिया। मैं राजा होकर के भी एक नीच के यहाँ रहना पसंद कर लिया, पर धर्म से नहीं डिगा। क्या इससे भी कोई बुरी अधोगति करेगा? क्या मुझे पृथ्वी पे पैर टेकने का अधिकार भी नहीं रह गया? ओ मेरी तकदीर लिखने वाले लेखक, क्या मेरे मुकद्दर में कोई सुख का सांस बाकी नहीं है? और अगर कोई सुख का सांस बाकी नहीं तो तथास्तु। ओ दुनिया वालों, मैं अयोध्यापुरी का राजा हरिश्चंद्र अपने पूर्वजों की सौगंध खाके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे सूर्य और चंद्रमा दोनों बदल जाएं, आकाश के तारागण टिमटिमाना छोड़ दें, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान तो खाली जा सकता है और किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। प्रकृति अपने सारे नियम बदल सकती है। वायु अपना वेग छोड़ दे, अग्नि अपना तेज छोड़ दे, जल अपनी शीतलता त्याग दे, वृक्ष अपनी छाया छोड़ दे, पर जीते जी हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, उसके बदले में चाहे कुर्बानी कितनी हो। ऐसा मत कहिए महाराज, कहिए। ऐसा मत कहिए। फन दे सुन तारा बोल आखिर मेरा, अरे 100 प्यार कफन दे सुन तारा बोल आखिर मेरा। 100 रुपए में गल किया कंठी और यो ले जचीर मेरा। जा काले को दे दूंगा के इस पैसा जा सिर मेरा, काले को दे दूंगा के इस पैसा जा सिर मेरा। कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, ओ निशानी तेरी घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी।
रानी है, ना मरने वाला मेरा बेटा है। ऐसा मत कहिए मैं महाराज। किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ कालिया का नौकर हूँ। मुर्दे फूकने से पहले कर लेना मेरा कर्तव्य है। इसके अलावा मैं इस दुनिया में और कुछ नहीं जानता। चली जा यहाँ से। ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। अगर आपको कर ही चाहिए तो मेरे सुहाग की आखिरी निशानी मेरे गले की कंठी और कफन के बदले मेरे सिर का फटा हुआ चील ले जाइए महाराज। अगर आपका इससे ही पेट भरता है तो दे दो अपने मालिक को जाके महाराज। जाइए महाराज, जाइए। इसके सिवा आपको देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है महाराज, कुछ भी नहीं। कहे अपनी बात, क्या कहना चाहती है? नंगे सिर भी रह लूंगी जा, अपना फर्ज निभाइए तू। जिस ढाला रखे परमेश्वर उस ही ढाल रही है तू। जिस ढाला रखे परमेश्वर उस ही ढाल रही है तू। पिया तेरा भी हक है बेटे में, अब ते दाग लगाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा, ठानी तेरी मैं, हर ठानी तेरी मैं। एक घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। महाराज, आज मेरे पे आप समझाए नहीं जाओगे, इसलिए आप इस कर को कबूल कर लीजिए मेरे अन्नदाता। ए हरिया, इस काशी शहर के अंदर ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके पास कर और कफन ना हो। है, तुम नहीं जानते, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं मेरे मालिक, आप अपने सेवक की आज एक बात मान लीजिए और इस कर को ले लीजिए। हरिया, रोने से काम नहीं चलेगा, तुझे बताना होगा और मेरी बात को सुन। हो रे किसका तीर ले आया हरिया, हाँ? तू बता मने अन्यायी और के बूझेगा, बताना होगा। ओ काले रे व्यथा जाती नहीं बताई, किसका तीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। तू तके बूझेगा काले रे व्यथा जाती नहीं बताई। हो किसका तीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। बता कौन है इस काशी शहर में जिसके पास
कर और कफन ना हो, या तो बता दे, नहीं तो आज तेरी मार मार करों के ढाल ताड़ लूंगा मैं। बोल। लेकिन महाराज, मैं बताने में असमर्थ हूं, इसलिए नहीं बता सकता। नहीं बताना होगा तुझे। जिसका पूत काल ने खाया हो, एक अभागन दुखिया जिसका पूत काल ने खाया। किस निर्भागन के घर में बता कितना टोटा आया। मत पूछे, बताना होगा। मत पूछे, मत पूछे उस दुखिया का मैंने बेटा गोद खिलाया हो। मत पूछे उसे दुखिया का मैंने बेटा गोद खिलाया। किसका जिगरी दुखाया रे, किसका जिगरी दुखाया रे, आधी बात बताई। मेरी कहती पे छाती फाटे, सब लुट गई कष्ट कमाई। किसका तीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। तेरे चेहरे की उदासी बता रही है और चीख चीख कर बोल रही है तेरा कोई संबंध था उससे, और तेरी आंखों से पानी नीर बह रहा है। बोलो हरिया, चुप क्यों है? लेकिन कालिया, मैंने आज तक तेरे जैसा निर्दयी इंसान कोई दूसरा नहीं देखा। आखिरकार क्यों मेरे इस शरीर पर कोड़ना की मार दिया जा रहा है? अरे मैं बेबस हूं, बेसहारा हूं, मैं असहाय हूं, लाचार हूं, अपनी विपदा के दिल काट रहा हूं। तेरे यहाँ पे मेरे ऊपर रहम करिए। ए हरिया, तेरे ऊपर रहम बिल्कुल नहीं करूंगा। आज तेरी खाल तारूंगा मैं। हाँ? छिप गया काले रे, मेरे कुल का होया अंधेरा हो। सूरज छिप गया काले रे, मेरे कुल का होया अंधेरा। हो किस निर्भागन की घास बता दो, दुख जिगर होया तेरा। तारा का मेरी तारा का, मेरी तारा का जाया रोहित निर्भाग पूत था मेरा हो। तारा का जाया रोहित निर्भाग पूत था मेरा। तन बेरा न था के हरिया, तन बेरा न था के हरिया। जो तनक
दया न आई। मेरी कहती पे मैं तो सब जानू था, ओ काले जब रो बैठी घाट पे ब्याही। किसको तीर ले आया हरिया पता मने अन्यायी। मेरी नजरों के सामने से ले जा, नहीं तो आज तेरी खाल तार लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जा। मुझे जानता है मैं कितना बुरा आदमी हूं। हे मालिक, किसी को बदनसीबी ना दे, किसी को गरीबी और बदनसीबी ना दे, और अगर गरीबी और बदनसीबी दे तो फिर इंसान ना बनाए। ए कालिया, 60 रोज हो गए तेरे यहाँ रहते रहते, बिल्कुल एक अन्न का दाना भी नहीं खाया मैंने। हैं? भूखे पेट रह करके तेरी नौकरी करता हूं। ये निर्दयी एक कमजोर व्यक्ति पर कोड़े बरसाए जा रहा है। गिला कुछ मार का है और ना शिकवा कोई गाली का। तुम्हारा दोष क्या है? दोष है मेरी कंगाली का। ना आते यह बुरे दिल, दाने दाने को तड़पता क्यों, और नहुसत बन गए हरिया तुम्हारे घर बरसता क्यों, तुम्हारे घर बरसता क्यों, तुम्हारे घर बरसता क्यों। सुनो हरिया, छोड़ के ब्याही ते कैसे कर लेता हम दर्दी हो। धर्म छोड़ के ब्याही ते कैसे कर लेता हम दर्दी। वो भारी कृति करी तरके शर्म तार के दर्दी। तेरा परने निभाया मने इसमें के बेजा करेती हो। तेरा परने निभाया मने इसमें के बेजा करेती। ओ भरती झोली पाप तहरिया, भरती झोली पाप तहरिया दुखिया पीर सताई। अरे बेबस हो गया काले पर मरघट की रीत निभाई। किसका तीर ले आया हरिया बता मने अन्यायी। पूछना चाहते हो बिल्कुल कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल बताना होगा तुम्हें। सहन कर पाओगे? हाँ हाँ तेरे कानों की शक्ति इतनी है जो सुन पाएगा मेरी असलियत। बिल्कुल। तो सुन, इस बदनसीब पर कोड़े बरसाने वाले, ए कालिया, मैं कोई और नहीं, मैं कोई गैर नहीं, बल्कि अयोध्यापुरी का राजा हरिश्चंद्र हूँ। और शमशान भूमि में जो बैठी हुई है वो मेरी ब्याही तारा है, और मरने वाला मेरे अयोध्या का राजकुमार, मेरा इकलौता बेटा रोहतास है। ये मेरी परिभाषा है। नहीं मेरे मालिक नहीं, इस कालिया भंगी पे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने तुम्हें बहुत सताया है भैया। मैं तुम्हें अपराधी नहीं मानता, मेरे अन्नदाता हो, मालिक हो, क्योंकि अब ये निरर्थक जिंदगी में जीऊंगा नहीं। जैसे बगैर जल के मछली नहीं रह सकती, और जैसे बगैर प्राण के ये देह नहीं रह सकती, मैं भी अपने पुत्र के बगैर इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मेरा तेरा अंतिम मुलाकात है, अंतिम मेल है, अंतिम क्षण है। ले मेरी ब्याही का ये चीर का टुकड़ा अब भी नहीं स्वीकार हरिया, कर ले। मेरी बात को सुनो। कहिए।
निभाया, संकट में डर डरे क्या हो, शमशान का नेम निभाया, संकट में डर डरे के। मरे पुत की लाश देख रो या ना आहे भरे के, सत के कारण सृष्टि ते पेंडा छूटेगा मरे के हो, सत के कारण सृष्टि पे पेंडा छूटेगा मरे के। उस परमेश्वर के न्या को न्या, उस परमेश्वर के न्या को न्या, दीवार धर्म की ढाई। और सरस्वती माँ ऋषि पाल की करियो सदा सहाई। किसका चीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। तेरा के बूझेगा काले रे व्यथा जाती नहीं बताई। किसका चीर ले आया हरिया। एकत्रित हो गया, गांव की माता बहनें लेडीजों को धीरज बंधाने लगी और इलाके की तमाम सरदारी, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता लोग और हमारे आदरणीय माननीय मंत्री जी भी उस सभा में, उस अंतिम संस्कार की बेला में शामिल हुए। परिवारी जनों को ढांढस बंधाया। तो उस मौके की ये रागनी आपके बीच में मैंने सजो के लाया हूं। सुनिए सजनों, किस तरह से उस समय का जो माहौल था वो इस रागनी में दर्शाने का प्रयत्न किया है। एर 17 अक्टूबर रहे शहीद दिवस मनाई। और अगर शहीद के नाम की आगे की लाइन अच्छी लगे तो आप जरूर तालियों से बताएं। 17 अक्टूबर रहे शहीद दिवस मनाई। ये मर के भी तू अमर हो गया, ये मर के भी तू अमर हो गया। और श्री गोपाल सिपाही 17 अक्टूबर रहे शहीदी दिवस मनाई। अरे 17 अक्टूबर रहे शहीदी दिवस मनाई। और मर के भी तू अमर हो लिया, मर के भी तू अमर हो लिया। श्री गोपाल सिपाही 17 अक्टूबर रहे शहीदी दिवस मनाई। ये हमारे उस लाडले शहीद की निशानी के रूप में आपका लाडला बेटा इंद्रजीत आपके बीच में है, जिसने अपने पिता को खोया और आपकी सेवा में हाजिर है। इस बच्चे को भी अपना आशीर्वाद आप तालियों से प्रदान करें। मुझे 100 रुपया देते हैं और बैठ जाएं बेटा। ये बहुत अच्छी, मैंने जितनी मेहनत कर सकता था रागिनी में की है। बैठ जाए, यहीं सुनाएंगे तुझे रागिनी। कली में सुनिए सज्जनों, क्या बताया। रे पूत लाडले, वो पूत लाडले श्री गोपाल ने रण कौशल दिखलाया था। गिरधारी लाल पिता अपने का, गिरधारी लाल पिता अपने का, तूने
में मान बढ़ाया था। मुफ्ती मोहम्मद की कोठी पे, हम मुफ्ती मोहम्मद की कोठी पे तन जौहर खूब दिखाया था। 4-5 आतंकवादियों को पल में मार गिराया था। 4-5 आतंकवादियों को पल में मार गिराया था। ये सीने पे गोली खा के रे, सीने पे गोली खा के अपनी जान खिपाई। 17 अक्टूबर रहे शहीदी दिवस मनाई। और मर के भी तू अमर हो गया वो श्री गोपाल सिपाही। 17 अक्टूबर रहे शहीदी दिवस मनाई। सजनों, आदरणीय चाचा जी के सामने एक दृश्य मुझे याद आ गया जो कल रात की घटना है। मेरे तमाम कलाकार बैठे, एक बाबा बलदेव दास हैं जो सीकर जिले में पहाड़ों के बीच में अपना एक आश्रम चलाते हैं। उनके वहां कल रात को शरद पूर्णिमा मनाई गई और मुझे लोगों ने कहा कि तुम कोई देशभक्ति की रागनी सुनाओ। तो ये जो हमारे आज अभी थोड़े दिन पहले 18 जो जवान मरे उरी के अंदर, उसके ऊपर हमारे गुरुजी ने एक रागनी लिखी और 2 प्रधानमंत्रियों की तुलना, एक तो नवाज शरीफ और एक आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उसमें की है। और सजनों, पहली बार हिंदुस्तान में यह करिश्मा हुआ है कि जब हमारे 18 मरे तो हमारी सेना ने 50 मार के दिखाए और बदला ले लिया साथ के साथ। जब मैं इस रागनी को गा रहा था तो एक रामवीर यादव की बहन, हकीकत आपको बता रहा हूं, वो मुझे 100 रुपया देने आई। मैंने कान में पूछा, बहन जी नाम क्या है? तो उस बहन जी ने मुझे नाम तो नहीं बताया, पर आंसू भर के न्यू बोली कि उरी हमले में मेरा भाई रामवीर यादव भी शहीद हुआ था। तो आंखों से आंसू बरस पड़े और लोग रामवीर यादव के नारे लगाने लगे। तो इसी तरह से जब मातम छाया इस सताने गांव के अंदर और वो पार्थिव शरीर आपके लाडले बेटे का इस गांव में आया, तो नजारा क्या था, इस अगली कली में लिखने का प्रयत्न किया है। क्या बताया? हे तिरंगे में लिपटी लाश, हो तिरंगे में लिपटी लाश, जब गांव हताना आई थी, बड़े बड़े अधिकारी नेता दे रही भीड़ दिखाई थी। बिमला देवी, लज्जा देवी, बिमला देवी, लज्जा देवी, वहां दोनों बहन आई थी। श्री गोपाल की लाश देख वो मातबत्ती टकराई थी। श्री गोपाल की लाश देख वो मातबत्ती टकराई थी। और बेटा तेरी गैल मरूंगी रे, बेटा तेरी गैल मरूंगी, भूल गई चतुराई। 17 अक्टूबर रहे शहीदी दिवस मनाई। ये मर के भी तू अमर हो गया ओ श्री गोपाल सिपाही। 17 अक्टूबर रहे शहीदी दिवस मनाई। अब तीसरी कली सुनिए और भी कैसे गमगीन हो गया मामला। और क्या लिखा सजनों? गांव की हेर गांव की जनानी माता,
गांव की जनानी माता बती को समझावे थी, भाई कारे पहलवान की, भाई कारे पहलवान की हिलकी बंद बंद आवे थी। इंद्रजीत लाडले को, भाई इंद्रजीत लाडले को सब जनता लाड लडावे थी। गस खा के गिर गई थी माया, न्यू आवाज लगावे थी। गस खा के गिर गई थी माया, न्यू आवाज लगावे थी। मुझे प्यारी कह के बोले एक बे, मुझे प्यारी कह के बोले एक बे, मेरी ओनल दी के भाई। 17 अक्टूबर रहे शहीदी दिवस मनाई, और मर के भी तू अमर हो गया श्री गोपाल सिपाही। 17 अक्टूबर रहे शहीदी दिवस मनाई। शहीद के पिता जिंदे थे, आज नहीं है। अंतिम कली में वो वर्णन किया है जो बिल्कुल सच्चाई है। और क्या सच्चाई सजनों? न्यू गिरधारी लाल कहे था, न्यू गिरधारी लाल कहे था, ओ आंखों के तारे कारे पहलवान रोया तू, आजा वीर हमारे। श्री गोपाल अमर हो गया, न्यू लगन लगे जयकारे। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने फिर दई सलामी प्यारे। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने दई सलामी प्यारे। और लिख नरदेव नए कविता हो, लिख कविता हो, लिख नरदेव गीत ऐसे तेरी अमर हो कविताई। 17 अक्टूबर रहे शहीदी दिवस मनाई, और मर के भी तू अमर हो गया ओ श्री गोपाल सिपाही। 17 अक्टूबर रहे शहीदी दिवस मनाई। हेरे तेरा नाम शरीफ काम गुंडों के, ये दूसरे मुल्क का जो प्रधानमंत्री उसके नाम में शरीफ लगता है। हो तेरा नाम शरीफ काम गुंडों के, तेने लोक लाज सब खो दी। और सजनों, 56 इंची सीने वाला देख लिया हमारा मोदी। नाम शरीफ काम गुंडों के, लोक लाज सब खो दी। 56 इंची सीने वाला देख लिया हमारा मोदी। तेरा नाम शरीफ काम गुंडों के। शुरुआत करते हैं, सब फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ज्यादातर ऐसा जमाना हो गया सोशल मीडिया का। एक चीज बड़े लोग भेज रहे हैं लिख लिख के कि भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उसी दिन पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पर कोई ये नहीं बता सकता कि भारत का जन्म कब हुआ था। और लोग अब ये कह रहे हैं कि ये प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म होता है
पाकिस्तान का जन्म भी उसी दिन हुआ था, उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इस पाकिस्तान की मृत्यु भी हमारी सेना के हाथों निश्चित है, क्योंकि छोटा भाई करके बहुत रुपया इसको दिया है, बहुत इसका सम्मान किया है। इसलिए कवि लिखता है कि अब जम्मू कश्मीर में कत्लेआम नहीं होने देंगे, अब जम्मू कश्मीर में कत्लेआम नहीं होने देंगे, संसद पे हमले जैसा इंतजाम नहीं होने देंगे, और विश्व के अंदर पाकिस्तान तेरा नाम नहीं होने देंगे। अब एक बार जंग छिड़ा तो युद्ध विराम नहीं होने देंगे, अब एक बार जंग छिड़ा तो युद्ध विराम नहीं होने देंगे। एरा छोटा भाई समझ तुझे हमने बार बार समझाया, लेकिन अपनी मक्कारी ते बाज नहीं तू आया, सोते हुओं पे हमला कर दिया, तनिक नहीं शर्माया, जब भारत में मातम छाया था तो तूने जश्न मनाया, जब भारत में मातम छाया था तूने जश्न मनाया, तेरी सारे देश बुराई करते तू किसकी बैठे गोदी, छप्पन सीधे वाला देख लिया हमारा मोदी, तेरा नाम शरीफ काम गुणों के। कवि सम्मेलन हो रहे हैं जगह जगह, एक बात बड़ी निकल के आ रही है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमने तो छोटे से लेकर अब तक बहुत कुछ उनके चरणों में सीखा है। आज जब नौजवान मर जाता है, जब शहीद हो जाता है, तो हमारे कई मुख्यमंत्री तो बड़ाई लूट रहे हैं, 5-5, 7-7 लाख रुपया दे करके कि हमने शहीद को 5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, 12 लाख दे दिए। लेकिन एक कवि की विष्णु गौड़ जी 2 लाइनें हैं, अगर अच्छी लगे तो आप उस कवि का हौसला बढ़ाना कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, और मानो कीमत लौटा दी है वीर कसूता माओं को, तो लो हम 20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो ये मुख्यमंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो ये मुख्यमंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। जो 5-5 लाख रुपया देकर कर ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, ये अनुचित है। और सजनों, जब 18 नौजवान हमारे मरे तो ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया, उसमें लिखा है तेरे आतंकवादियों ने मारे जवान 18 मार दिए, फिर गुंडे तेरे 50 तुरंत हमने मौत के घाट उतार दिए, सोते हुए शेर भारत के जगह तूने बदकार दिए। अरे मोदी ने अब युद्ध के लिए सेना को अधिकार दिए, मोदी ने अब युद्ध के लिए हमारी सेना को अधिकार दिए। और पाकिस्तान तेरे ही पाले आतंकवादी, तेरे पाले आतंकवादी, अब तेरे ही बने विरोधी, 56 सीधे वाला देख लिया तने मोदी, तेरा नाम शरीफ काम गुंडों के। और एक गायक भजन उपदेशक होने के नाते हर जगह जा जा के ये भी कहता हूँ, इस देश में एक नया नेता पैदा हुआ है, और जब उसने एक बयान दिया तो पूरे देश ने उसकी निंदा की। एक नेता में नाम नहीं लेना चाहता, उसने कहा था कि भारत की सेना तो कश्मीर की महिलाओं के साथ सिर्फ बलात्कार करती है। इससे बड़े शर्म का कोई बयान हो सकता है क्या सजनों? और एक नेता ने तो यूं ही कह दिया था कि चाहे मेरी गर्दन पर छुरी रख दो पर मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे हमारे सैनिक जो हमेशा भारत माता की जय बोल करके खत्म हो जाते हैं। और
ऐसे लोग जो संसद में बैठे हैं और फिर इस तरह के भाषण दें तो ये निंदनीय है। इसलिए कवि ने 2 लाइन और लिखी कि जो भारत को करना नमन छोड़ दे, जो भारत को करना नमन छोड़ दे, चला जा वो मेरा वतन छोड़ दे। जिन्हें मुल्क प्यारा नहीं अपना मजहब प्यारा है, वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे, इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। अब सुनिए तीसरी कली में क्या कहा। एरे समझ लिया कमजोर हमें, इसलिए करी ना गोर तने। भूलेगा क्या कश्मीर बचानी, अब मुश्किल लाहौर तने। पूरे विश्व में कहीं मदद को नहीं मिलेगी ठोर तने। अरे भारत बिना बचाने वाला दिखे क्या कोई और तने। मेरा भारत बिना बचाने वाला दिखे क्या कोई और तने। एरे मोदी का रहा चमक सितारा, मोदी का रहा चमक सितारा। एरे मोदी का रहा चमक सितारा। और पाक की किस्मत बोदी 56 इंची सीने वाला देख लिया हमारा मोदी। तेरा नाम शरीफ का में गुंडों के। और ऐसा भी बताते हैं कवि लोग और विद्वान लोग कि जब 18 सैनिक एक साथ उनके पार्थिव शरीर उठाए गए तो भारतीय सेना के नौजवानों के आंखों में आंसू थे और प्रतिज्ञा की व्रत लिया गया। और उन नौजवानों ने नारा दिया कि शहीदों की मज़ारों का दिया बुझने नहीं देंगे, शहीदों की मज़ारों का दिया बुझने नहीं देंगे, अपने इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। अपने खून से सींचा है इस भारत रूपी बगीचे को, इस बगीचे की खुशबू को अब लुटने नहीं देंगे, इस बगीचे की खुशबू को लुटने नहीं देंगे। तो बताया सारी अकड़ लिकड़ जा तेरी, देख जंग कैसा रंग ला। हमसे लड़ने को देखे तू किन किन देशों को संगला। बलूचिस्तान अलग कर देंगे, हमने पहले अलग किया बंगला। और मांगे मिले ना भीख पाक तुझे, ऐसा बना दे ये बंगला। मांगे मिले ना भीख पाक तुझे, ऐसा बना दे बंगला। एरे धनी राम बेधड़क कहे तुझे, अब तो हो गई सोधी। 56 इंची सीने वाला देख लिया हमारा मोदी। तेरा नाम शरीफ काम गुंडों के। जोरदार ताली। सीमा पे जारा बेटे। हेलो हेलो। माँ की भी सुनता जाइए। हर रणभूमि में जाके मतना मेरा दूध लजाइए हो। रणभूमि में जाके मतना मेरा दूध लजाइए। सीमा पर जारा बेटे, माँ की भी सुनता जाइए। रणभूमि में जाके मतना मेरा दूध लजाइए हो। रणभूमि में जाके मतना
एक क्षत्रिय है, तेरी नानियों में छत्रापन का खून रहता है। साथियों यूं कहने लगी कैसे वतन का भगत सिंह ने भी रखा था बेटे ध्यान वतनी का हो। भगत सिंह ने भी रखा था बेटे ध्यान वतनी का। लंदन में जा रखा सम्मान वतन का। दूध जाटनी का पिया करिए कल्याण वतनी का हो। दूध जाटनी का पिया करिए कल्याण वतनी का। हे जान की बाजिला के रण में, जान की बाजिला के रण में बेटे गोद खिलाइए रणभूमि में जाके मतना मेरा दूध लजाइए हो। रणभूमि में जाके मतना मेरा दूध लजाइए। वीर गोखला नाहर बन के अपना खून बहाना हो। मेरा वीर गोखला नाहर बन के अपना खून बहाना। जुभार सिंह की ढाल जंग में अपने हाथ दिखाना। माता का आशीर्वाद जा दुश्मन ते भिड़ जाना हो। माता का आशीर्वाद जा दुश्मन ते भिड़ जाना। हे नाच बचाना भारत की रे, लाज बचाना भारत की रे। फूल में गोता खाइए रणभूमि में जाके मतना मेरा दूध लजाइए हो। रणभूमि में जाके मतना मेरा दूध लजाइए। उस कुंती का आशीर्वाद रे, कुंती का आशीर्वाद रे। अर्जुन ने खूब फल्या था महाभारत के दंगल में दुश्मन के गले घल्या था हो। महाभारत के दंगल में दुश्मन के गले घड़ा था। हे अभिमन्यु भी माता से ले आशीर्वाद चलिया था। चक्रव्यूह के युद्ध में जा के रोने हाथ मल्या था हो। चक्रव्यूह के युद्ध में जाके रोने हाथ मला था। हे तना नहीं कदते में लाढिले, तना नहीं कदते मोला डले। बिल्कुल मत घबराइए रणभूमि में जाके मतना मेरा दूध लजाइए हो। रणभूमि में जाके मतना
और साथियों, ए विद्वान श्रोताओ, चौथी और आखिरी बात में मां कहने लगी, मेरे लाल, मेरे बेटे, मैं गोली चाहती हूं, तेरी पीठ पे गोली नहीं चाहती साथियों, तेरी छाती पर देखना चाहती हूं। कैसे कहने लगा? कदम हटना, पाछे लड़ते लड़ते आगे बढ़ना हो। कदम हटना, पाछे लड़ते लड़ते आगे बढ़ना। हे बम गोले बन के बैरी के सर के ऊपर पड़ना, शेर बनी का बन के दुश्मन के सीने पर चढ़े ना हो। शेर